नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीडीडी विभाग की ओर से एक अहम फैसला लिया गया और फैसला ये है कि 7.5 लाख स्मार्ट मीटर जल्द ही लगने जाएंगे, क्योंकि पावर की बिजली की चोरी को रोकने के लिए आपने देखा स्मार्ट मीटर्स लगने के बावजूद भी बिजली चोरी हो रही है। लोग अलग अलग तरीके से बिजली चोरियों के प्रयास कर रहे हैं, पर वहीं पर अगर बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी कहा था कि अगर स्मार्ट मीटर लगाएंगे 24/7 बिजली होगी। क्या पूरी तरह से स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी बिजली की आपूर्ति हो रही है? यही वजह है पीडीडी विभाग ने अपना जो स्पष्टीकरण दिया है, कहा है कि कहीं ना कहीं बिजली चोरी अभी भी हो रही है, जिसकी वजह से जिन एरियो में स्मार्ट मीटर्स लगे वहां पर बिजली पूरी तरह से हम नहीं दे पा रहे हैं। खबर जो है आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। बताना चाहेंगे आपको कि बिजली चोरी रोकने के लिए पीडीडी जम्मू में 7.5 लाख और स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। चीफ इंजीनियर का ये बयान है। बिजली चोरी रोकने और राजस्व घाटे को कम करने के लिए बिजली विभाग यानी पीडीडी ने आने वाले दिनों में जम्मू में 7.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की योजना की घोषणा की है। मुख्य अभियंता यानी कि चीफ इंजीनियर के थापा ने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग पहले से बिजली की खपत में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद मिलेगी। निर्बाध बिजली यानी बिना कटौती के बिजली आपूर्ति प्रदान करने में चल रही चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए थापा ने कहा कि हम पूरी तरह से मीटर वाले क्षेत्रों में 24/7 बिजली सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर बिजली चोरी और नुकसान हमें बिजली फीडरों के प्रदर्शन के आधार पर लोड कटौती योजना लागू करने के लिए मजबूर करते हैं। एलसीपी के अनुसार आवश्यक और समर्पित फीडरों यानी कि और 15% से कम नुकसान दर्ज करने वाले फीडरों में कोई बिजली कटौती नहीं है। 15 से 40 के बीच में नुकसान वाले फीडरों को 2 घंटे की कटौती का सामना करना पड़ता है, जबकि अधिक नुकसान वाले फीडरों को अधिकतम 4 घंटे की कटौती का सामना करना पड़ता है। मुख्य अभियंता ने बताया पिछले साल अधिकतम कटौती 6 घंटे तक की थी। बताना चाहेंगे क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को बदलने के देरी के बारे में चिंताओं का जवाब देते हुए थापा ने आरोपों का खंडन किया और कहा हमारे पास ट्रांसफार्मर बदलने के लिए सख्त समय सीमा है। शहर में 8 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर लग जाता है, शहरी क्षेत्रों में 12 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में यानी बताया जा रहा है कि 24 घंटे, और हमारी टीमें उनका पालन कर रही है। अगर बात करें शहर में 8 घंटे से लेकर शहरी क्षेत्रों में यानी कि 12 घंटे और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे के अंतर्गत ट्रांसफार्मर वापस लगाए जाते हैं। जनता से सहयोग करने का आग्रह करते हुए चीफ इंजीनियर थापा ने उपभोक्ता से बिजली चोरी और बर्बादी से बचने का जुर्माने से बचने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों द्वारा की गई चोरी के कारण ईमानदार उपभोक्ता पीड़ित है। यानी जो लोग अपना समय पर बिल भुगतान करते हैं, कोई भी बकाया नहीं रखते और बिजली सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं बिजली चोरी करने वाले का भुगतान उन लोगों को भी करना पड़ता है। हम सभी को बिजली की स्थिति को बेहतर बनाने के में योगदान देना चाहते हैं। ये फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है। लगातार आप देख रहे हैं गर्मी आते ही गर्मी का प्रचंड रूप दिखाते ही साथ साथ बिजली की कटौती लगातार हो रही है। शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली की कटौती से हर जनता जो हाहाकार कर रही है। वहीं पर आपने बताया कि जब स्मार्ट मीटर को लेकर लोग जनता जो सड़कों पर उतरी थी, तो एलजी मनोज सिन्हा जी का ये कहना था कि आप स्मार्ट मीटर लगवाइए, जिसकी वजह से स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद जो बिजली की कटौती या कर्टेलमेंट है वो कम होगी और आपको 24/7 बिजली मुहैया की जाएगी। पर क्या जहां पर स्मार्ट मीटर लगे हैं वहां पर अभी तक भी 24/7 बिजली मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं, लगातार कर्टेलमेंट हो रही है। और इसकी वजह जो बताई है चीफ इंजीनियर ने कि लगातार बिजली की चोरी को रोकने के लिए 7.5 लाख जो स्मार्ट मीटर है लगाए जाएंगे, ताकि जिन जगहों पर स्मार्ट मीटर लगे हैं वहां पर पूरी तरह से बिजली की आपूर्ति हो और बिजली चोरी करने वालों के ऊपर भी शिकंजा कसा जाए, ताकि चोरी वो करते हैं पर भुगतान उनका जो वाकई ईमानदार उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, अपना समय पर